मत करना निर्मल पंडित जी कभी एकांत की बात। चाहे नए हो, तत्व हो, अनुयोग हो, चाहे कोई भी बात हो, जिनवाणी में कभी कोई बात एकांत से लिखी नहीं है। जो द्रव्य के, वस्तु के परस्पर विरुद्ध आयाम है, परस्पर विरुद्ध धर्म है, उनको एक साथ कहने की शैली तो स्यादवाद थी, और वही अमोघ लांछन था। रोज मंगलाचरण में पढ़ते सुनते हो क्या? श्रीमत् परम गंभीर स्यादवाद मोघ लांछनम। स्यादवाद रूपी मोघ लांछन, मोघ अमोघ शस्त्र कोई है तो वह स्यादवाद है, जैन दर्शन का प्राण है। कोई संशयवाद नहीं है, कोई संशयवाद नहीं है। क्यों नहीं है संशयवाद? आप तो कहते हो ये ऐसा भी है, ये सत्य है, नित्यता सत्य है। दूसरे क्षण में कहते हो उसी में अनित्यता सत्य है। उसी को कहते हो ये सत भी है, उसी को असत भी कहते हो। है कैसी वस्तु? ऐसी है कि वैसी है? नहीं समझ पाया जीव आज तक। जीता अनेकांत में ही है, पर आज तक अनेकांत तत्व को समझ नहीं पाया। उस अनेकांतमयी तत्व की वाक अमृत, वचनामृत की व्याख्या कर रहे थे आचार्य महाराज। वस्तु स्वरूप को जो आपने अपने तत्वों के उपदेश के द्वारा, सम्यक बोध के द्वारा समझाया था, उसकी ही स्तुति चल रही थी। पता है ना, रहनाथ भगवान की स्तुति पढ़ रहे थे। समंतभद्र स्वामी उनकी स्तुति करते हुए उनके वचनों की, उनकी वाणी की प्रशंसा कर रहे थे। कितनी अद्भुत आपकी वह वचनामृत है। अमृत का स्वाद कौन बता सकता है? अमृत का स्वाद कौन बता सकता है? अमृत नहीं पिया हो, मीठा नहीं खाया क्या? अनु मीठा नहीं खाया? मीठे का स्वाद कैसा होता है? मीठे का स्वाद कैसा होता है? बोलो ना। नहीं खाया? खाया गोलू, कैसा होता है मीठा? मीठा मतलब कैसा बता सकते हो? ऐसा मतलब कैसा? जिसको मीठा पसंद नहीं उससे पूछना, वो ऐसा करेगा। मीठे का स्वाद कैसा होता है? कौन बता सकता है मीठे का स्वाद कैसा होता है? कह दो ना महाराज जी, आप खा के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मीठे का स्वाद कहाँ नहीं जा सकता? जो खाता है उसको समझ में आ जाता है कि ये वस्तु मीठी है, अच्छी है, बुरी है। ऐसे ही अमृत का स्वाद वही जान सकता है जिसने अमृत पिया है। कौन सा? ये वचनामृत का आनंद, जिनवाणी का भी आनंद डी के भैया वही ले सकता है जिसने उस वचनामृत को कानों के द्वारा पिया है। अन्य कोई मीठे का स्वाद नहीं बताएगा। ऐसे ही वाकमृत का स्वाद कोई अन्य नहीं बता सकता। कितना ही बेचारा जिसके पास रसना इंद्रिय ही नहीं है, उसको कितना ही मीठा खिला देना, बताएगा? नहीं बता सकता। रसना का स्वाद भी इस जिह्वा पर आता है। करना प्रयास कभी सीधी शक्कर मिठाई लेकर डायरेक्ट नीचे गले के अंदर डाल देना, स्वाद नहीं आ पाएगा। स्वाद नहीं आ पाएगा। स्वाद लेने के लिए जिह्वा बनी है। इतना ही नहीं डॉक्टर साहब, जिह्वा पर भी नियत स्थान हुआ करते हैं। हर स्थान पर मीठा खट्टा का स्वाद नहीं आता। जिस स्थान पर स्वाद आता है वही स्थान पर पहुंचने पर मीठा खट्टा आदि का स्वाद आता है। क्यों? दवाई सीधी लेकर डालते हैं कि उसका कड़वाहट मुख में ना रहे, सीधी निकल जाए। स्वाद वही ले पाता है, आनंद वही ले पाता है जिसने उसको प्राप्त किया है। मिथ्या दृष्टि जीव जिसके पास रसना ही नहीं है, रस लेना ही नहीं जानता, वह बेचारा क्या अनेकांत वही साधवाद वाणी का आनंद लेगा? नहीं ले सकता। कितनी अच्छी, कितनी अद्भुत बात आपने बताई। दो परस्पर विरुद्ध बातों को भी आपने एक समय में एक वस्तु में कह दिया।
एक तरफ अवक्तव्य कहते हो, एक तरफ वक्तव्य भी कहते हो, कह नहीं पा रहे हो, कह रहे हो, फिर भी कह रहे हो। ये कौन सी जादू आपके पास है? ऐसा कौन सा अमृत आपके पास है कि आप जो कहते हो सामने वाला सब सुनता है? प्रशंसा कर रहे हैं, पढ़ते हैं श्लोक को, फिर और चर्चा करते हैं। क्या है स्यादवाद, क्या है नए प्रमाण, क्या है वस्तु स्वरूप, इसको समझाने के लिए 3 श्लोक आचार्य महाराज दे रहे हैं। तीनों श्लोकों को पढ़ते हैं। सदेक निक्त वक्तव्या तद्विपश्चाश्च ये नयः सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्याददीहिते सर्वथा नियमत्यागी यथा दृष्टोपेक्षकः स्यात् शब्दकस्त्यावे न्याये नान्ये शाम्यात् विद्विषाम् अनेकान्तोऽप्यनेकान्ता प्रमाणानय साधनः अनेकान्ता प्रमाणात्ते तदेकांतोर्पितानया। ये शब्द तो हमने बचपन से सुने हैं। स्यादवाद, अनेकांत, नए, प्रमाण, पर जीव ने आज तक उसे समझने का प्रयास ही नहीं किया। या ऐसा कह दो निर्मल पंडित जी, उनको समझाने का जीव ने कभी प्रयास भी नहीं किया। आज तक जब भी नए प्रमाण, अनेकांत, स्यादवाद की बात आई, सभी वक्ताओं ने, श्रोताओं ने यही कहा, अरे ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन बात बाद में करेंगे। पर कठिन कठिन कहते कहते कब तत्व का निर्णय करेंगे? कभी ना कभी कठिन विषय भी तो समझने होंगे। ऐसा ही कहते रहोगे, ऐसा ही कहते रहोगे। माँ, बालक अभी छोटा है, बालक अभी छोटा है, तो कभी उसका भोजन करा सकती हो? नहीं। उसको भी जब भोजन कराना, गरिष्ठ सामग्री खिलाना प्रारंभ करते हो, पहले थोड़ी 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 बढ़ाते बढ़ाते पूरा भोजन भी करना सीख जाता है ना। भोजन भी करना सीख जाता है वह। यही बात हमें तत्वों के साथ भी समझनी है। तत्वों को भी हम धीरे 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 करते समझते जाएंगे तो कोई विषय कठिन बचेगा ही नहीं, कोई विषय कठिन नहीं बचेगा। पर हम पहले से ही मानसिकता बना लेते हैं, नहीं कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कब पचा पाओगे? गरिष्ठ चीज है, गरिष्ठ वस्तु है, गरिष्ठ वस्तु है, ऐसा ही कहते रहोगे तो कभी पच पाएगी? नहीं पच सकती। धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाते बढ़ाते हम बड़ी सी बड़ी गरिष्ठ वस्तु भी पचाना खाना जान लेते हैं। फिर तत्वों की गरिष्ठता, तत्वों की कठिनता हम कब समझेंगे? अभी समय है, पता नहीं फिर ज्ञानचंद जी कब कैसा समय मिलेगा क्या? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हमें पुनः समझने का समय मिले या समझाने वाला भी कोई मिले। नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? जरूरी नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? सदेक नित्य वक्तव्या तद विपक्षास्य ते नया। नय क्या है, प्रमाण क्या है? जो जीव की, व्यक्ति का जो कथन करने का, वक्ता का जो अभिप्राय है, कहने की जो शैली है, वही नय है। जो जिस अपेक्षा से, जिस दृष्टि से, जिस एंगल से, जिस धर्म को कह रहा है, वही उसका एक देश कहना नय है और वही वस्तु स्वरूप का साधन है। प्रमाण नय साधना। तीसरे श्लोक को देख लो और पहले श्लोक को देख लेना। दोनों श्लोकों में आचार्य महाराज वही समझा रहे हैं कि नए प्रमाण क्या है। वस्तु तो एक होती है, पर उस एक वस्तु को अनेक रूप से देखना ही नए का व्याख्यान होता है। एक ही वस्तु है पर वह प्रमाण और नए से युक्त है। प्रमाण नए क्या है? क्या है? शब्द तो सुने हैं, पूर्ण वस्तु को एक साथ ग्रहण करना प्रमाण है और उसके एक एक अंश को, एक एक अंग को ग्रहण करना नय है।
ये कुछ दिख रहा है क्या? ये कुछ दिख रहा है क्या? क्या है ये? क्या है? कितनी उंगली दिख रही है अनु? कितनी उंगली दिख रही है? बाकी 4 उंगली नहीं दिख रही? बाकी 4 उंगली नहीं दिख रही गोलू? पूछा बात, मैं उंगली पूछ रहा हूं, कितनी उंगली है? 1 है कि 5 है? 5 उंगलियां, 4 उंगलियां गायब हो गई। 4 उंगलियां नहीं है, पर अभिप्राय क्या है? दिखाया किसे जा रहा है? 1 उंगली को, बाकी 4 उंगलियां नहीं है क्या? है, पर अभिप्राय क्या था? दिखाया किसे जा रहा है? 1 उंगली को। 4 उंगली साथ में है, पर 1 उंगली को दिखाकर पूछा जा रहा है, ये क्या है? ये क्या है? ये 1 उंगली नहीं है, 5 उंगली में से 1 उंगली खड़ी है, बाकी मुड़ी हुई है। उंगलियां कितनी हैं? उंगली कितनी है समझना। उंगली 1 है और उंगलियां 5 है। ये पूरा हाथ नहीं है क्या? ये पूरा शरीर का भाग नहीं है क्या? ये उंगली है, ये उंगली है माँ की शरीर है? उंगली है कि शरीर है? शरीर का ही भाग है, तभी तो उंगली है। ये पूर्ण शरीर का जो एक भाग उंगली है, यह वस्तु का जैसा एक भाग है, शरीर का जैसा एक भाग उंगली है, ऐसे वस्तु का एक भाग न होता है और पूरा शरीर, पूरी वस्तु प्रमाण होती है। ये क्या है? ये क्या है? ये नय है, अंश है, अंग है शरीर का। एक पूर्ण वस्तु का जो अंग, जो अंश होता है, अंश विशेष को न कहते हैं, और पूर्ण सर्वांग को, सकल देश को ग्रहण करने वाला प्रमाण होता है। सकला देशा प्रमाणाधीना, विकला देशा नयाधीना। पूर्ण सर्वांग को, ये पूरा शरीर देख लिया तो शरीर प्रमाणभूत हो गया, और उसकी उंगली, ये हाथ, हाथ को समझेंगे तो मात्र हाथ समझेंगे तो मात्र हाथ प्रमाण है, पर हाथ और शरीर को समझेंगे तो शरीर की अपेक्षा से ये नए अंश भाग है। यही तो समझना है, यही तो समझना है। जीव आज तक दूसरे की अपेक्षा नहीं समझता है, इसीलिए तो तत्वों में खींचातानी चल रही है। इसीलिए तो तत्वों में, नयों में खींचातानी चल रही है, क्योंकि जीव दूसरे की अपेक्षा समझ ही नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है। एकमात्र हठाग्रह बता है कि नहीं, जो मैंने सोचा है, जो मैंने कहा है, मेरी ही बात अंतिम सत्य है, अन्य कुछ सत्य ही नहीं है। नए नहीं है, सर्वथा नियम त्यागी। स्यात् शब्द क्या है? अनेकांत क्या है? नए प्रमाण क्या है? जो आपके अमृतमयी वचनों से खिला था, ये 3 शब्दों की ही भूमिका यहाँ बता रहे हैं आचार्य समंत भद्र स्वामी। क्या है स्याद्वाद? कोई संशयवाद है? नहीं है। किंचित भी संशय नहीं है। हमें निर्णय है कि ये ऐसा भी है और उसी समय में वह वैसा भी है। पर कहते समय जो वक्ता का अभिप्राय है, उसकी कहने की जो शैली है, ऐसे परस्पर धर्मों में से एक का कथन कितने का होगा एक बार में? एक बार में कितने का कथन हो सकता है? अधिक से अधिक एक समय में एक ही कथन होगा, 2-4 का नहीं होगा। नहीं हो सकता। पर क्या अनेक धर्म, अनेक गुण उसमें नहीं है क्या? है, पर कह पा रहे हो क्या? एक समय में एक कहा था, अन्य नहीं कह पा रहे थे इसलिए अवक्तव्य था, पर जो कह रहे थे वह तो वक्तव्य था ही, कह ही रहे थे। ये तभी सिद्ध होगा जब सर्वथा का त्याग जहाँ होगा, सर्वथा का नियम जहाँ खंडन होगा, वही हठाग्रह जब छोड़ेगा जीव, तभी स्यात् शब्द से लांछित हो जाएगा। सर्वथा नियम त्यागी, जो सर्वथा का नियम है, नहीं ऐसा ही है, मैं कह रहा हूं ना,
ऐसा ही है, ऐसा जो सर्वथा का त्याग करने वाला, अपनी अपनी अपेक्षा से जो कथन किया गया है, वही स्याद शब्द से न्यायित है। पर वह स्याद शब्द, निपात शब्द, अव्यय मात्र और मात्र हे अरहनाथ भगवान, आप जैसे तीर्थंकर प्रभु के पास ही है। आपसे विद्वेष रखने वाले, आपसे द्वेष करने वाले किसी एकांत मत के पास वह स्याद शब्द है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको दूसरे की बात स्वीकारनी ही नहीं है और दूसरे की अपेक्षा को समझना ही नहीं है। पर ये भी हमें विश्वास है, किसी के सत्य को स्वीकार करने नहीं करने से सत्य बदलने वाला नहीं है। आपकी कोई प्रशंसा करे, आपकी कोई वंदना करे, आपको कोई नमोस्तु करे नहीं करे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा, पर जो नहीं कर रहा है उसके लिए नियम से पड़ेगा। जो सत्य को नकार रहा है वह भूल उसकी स्वयं की है, आपके तत्वों की, आपकी वाणी की कोई भी भूल है ही नहीं, नहीं है। जिसके बेचारे का मटका ही उल्टा रखा है, अभी देखे होंगे ना, बहुत सारे मटके बन रहे होंगे। हाँ, आज सुबह सुबह आते हुए देख रहे थे। देखना, ऊपर का मटका कभी देखा आपने? एक के ऊपर एक मटके रखे रहते हैं। कैसे रखते हैं? ऐसे रखते हैं क्या मटके? जब भी रखेंगे उल्टे ही करके रखते हैं। और देवेंद्र भाई, नीचे का मटका उल्टा है तो ऊपर का मटका सीधा हो जाएगा? नीचे का मटका ही उल्टा है तो ऊपर का मटका भी उल्टा ही रहेगा। जिसके भीतर उल्टापन एकांत भरा है, वह कितना ही उसे सीधा करने का प्रयास करना, वो उल्टा का उल्टा ही रहेगा। अरे जिसके नीचे से ही श्रद्धा ही उल्टी है, उसका ज्ञान, उसका चारित्र, उसका जीवन, सब कुछ उल्टा ही उल्टा है। सोचना है कि हम अपने जीवन को कैसे सीधा कर ले, अपने मटके को कैसा सीधा, तभी तो भीतर कुछ जा पाएगा। उल्टा मटका रख लेना नल के नीचे, कितने घंटे बाद भरेगा? नहीं भरेगा। मडावरा में तो भरना चाहिए था। मडावरा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे भारत का, क्या किसी विश्व के कहीं भी देश में पहुंचना उल्टा मटका भरेगा? नहीं भरेगा। नीचे से भी पाइप लगा दो तो भी नहीं भरेगा, ऊपर से तो भर ही नहीं सकता। कर लो अपने मटके को सीधा। वो तो मटका हर कोई देख रहा है, पर हमारा श्रद्धा का और मस्तिष्क का मटका सीधा है कि उल्टा है, सोच ले।